एनआरसी के हंगामों के बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। खबर है कि भीम आर्मी प्रमुख और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए वो एक नई पार्टी लॉन्च करेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भीम आर्मी प्रमुख और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई गर्मी पैदा कर दी है। इस घोषणा से सबसे अधिक खलबली मायावती के खेमे में मचती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चंद्रशेखर ने मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सबसे पहले तो उन्होंने दलितों को लामबंद करने की कोशिश की और भीम आर्मी के जरिए कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह खड़ा कर लिया। उसके बाद मायावती के दूसरे समर्थन आधार मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू की। इसके लिए उन्हें सबसे बड़ा मौका नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में मिला। चंद्रशेखर सीएए और एनआरसी की आलोचना में न केवल मुखर रहे हैं बल्कि इनके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जेल भी गए हैं। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद ने ये साफ कर दिया है कि वो अब 2022 का चुनाव लड़ेंगे और अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा मार्च महीने में ही करेंगे। चंद्रशेखर का कहना है कि दिसंबर में ही मैं अपने राजनीतिक दल के गठन की घोषणा करना चाहता था, लेकिन सीएए के कारण ये काम रुक गया। उन्होंने कहा कि सीएए के खिलाफ लड़ना चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। याद रहे कि पिछले कुछ महीनों में चंद्रशेखर ने अपने भाषणों और गिरफ्तारियों के लिए मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। वे दिल्ली में सीएए के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पोस्टर बॉय बनते दिखे। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के लगभग एक हफ्ते बाद उन्हें 26 जनवरी को हैदराबाद में हिरासत में लिया गया था। वे यहां सीएए के मुद्दे पर छात्रों को संबोधित करने वाले थे। इसके बाद 29 जनवरी को उन्हें बेंगलुरु के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन इसको भी रद्द करना पड़ा। वहीं नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आजाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस दौरान वे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चुनौती देते भी दिखे। उन्होंने भागवत को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। हालांकि चंद्रशेखर का कहना है कि राजनीति उनकी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं हैं। चंद्रशेखर हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पर मायावती और काशी राम ने बसपा की बुनियाद रखी थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर की भीम आर्मी से मायावती पहले से ही सतर्क थी। भीम आर्मी बसपा को हर चुनाव में समर्थन करती रही, लेकिन मायावती को चंद्रशेखर आजाद की महत्वाकांक्षाओं का अंदाजा था, इसीलिए मायावती ने कहीं भी उनका साथ नहीं दिया। अब चंद्रशेखर की घोषणा से बसपा में काफी बेचैनी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।